मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार किसी ना किसी कंपटीशन में आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। और यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हैं, यूपी SSC की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 50% प्लस रोजाना आपको इस चैनल पर मिलते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है, आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। ओके, पुणे। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ओके, ध्यान रखिएगा, पुणे में बताइएगा, ध्यान रखने वाली बात है। और राष्ट्रीय फिजिक्स लेबोरेटरी जो है आपकी, वो आपकी दिल्ली में है। ओके, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी NPL जो है आपकी, वो दिल्ली में है। ओके, फिजिक्स वाली दिल्ली में है और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी फ्रेंड्स। ओके, राइट आंसर क्या है आपका? उद्दीपित विकिरण। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, भारत में है। ओके, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करने लगें तो ये जो वर्तमान में है वो जापान के अंदर है, सबसे ऊंची। ओके, ध्यान रखिएगा, जापान के टोक्यो में सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला है वर्तमान में अगर हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, यहाँ पर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन था। ये ध्यान रखें, ये कहाँ के थे? रूस के थे, ये बात ध्यान रखिएगा। रूस पहला देश था दुनिया के अंदर अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। समय मापक विज्ञान क्या होता है? होरोलॉजी को समय मापक विज्ञान कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चंद्रमा एक क्या है? चंद्रमा उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उल्का क्या है? उल्का क्या है? अब यहाँ पे एटीएम से तात्पर्य क्या है? एटीएम से तात्पर्य क्या है? ओके, एटीएम, तो एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन थर्ड सही होगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन को एटीएम का फुल फॉर्म है, जिससे हम कैश निकालते हैं, एटीएम। ओके, नेक्स्ट, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को क्या कहते हैं? तो अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स, यानी न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्रफल को। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का जो प्रतिशत है वो 3% है, यानी 3%। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर, सूर्य से दूर की ओर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी आप सूर्य की ओर कर दो, ओके, उत्तर पूर्व की ओर कर दो, लेकिन ध्यान रखिए सूर्य से दूर की ओर इसका आंसर करना है आपको। नेक्स्ट, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती के ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री है। इसकी स्थापना आप ध्यान रखिए 1983-84 में हुई है। ओके, और दूसरा आपका जो नंबर है वो मैत्री का है। ओके, मैत्री, ये आपकी 1988-89 में उसकी स्थापना हुई है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो तीसरी है आपकी भारती, उसकी स्थापना 2011 में हुई है। तो 3 स्टेशन हैं भारतीय ये शोध के लिए जो स्थापित हैं भारत के। ओके, पहले का नाम दक्षिण गंगोत्री बताइए, दूसरे का नाम मैत्री बताइए, तीसरे का नाम भारती बताइए। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये जो कथन है कल्पना चावला का है। कल्पना चावला को श्रेय दिया जाता है इसका, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है कल्पना चावला। ओके, चलिए, कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबीय है? तो प्राकृतिक अनुचुंबीय है, राइट आंसर आपका ये होगा। ओके, ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय जो है ऑक्सीजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो यहाँ पर जो है कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो यहाँ पर आपको तांबा क्लिक करना है, आपको तांबा लगाना। ओके, नेक्स्ट, राइट आंसर। अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशमन जितने भी आग बुझाने वाले वो होते हैं
तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम आती है और ऑक्सीजन आग जलाने में काम आती है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड। ओके, तो राइट आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड। ओके, थर्ड सही होगा पोटेशियम साइनाइड चूहे मारने का। नेक्स्ट, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए चूहे। ओके, चूहों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जो चूहे होते हैं, गिलहरी वगैरह होती हैं, जो कुतरने वाले वो होते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा होता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि के द्वारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु को मापा जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है उसको हम मंगल कहते हैं, आपको पता होगा। मंगल एक ग्रह है जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो है रंग लाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, सूर्य एक तारा है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। इस तरह से ध्यान रखिए, चंद्रमा क्या है? उपग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा क्या है? ग्रह, सूर्य क्या है? तारा, मंगल क्या है? ये भी ग्रह है। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा यशद पुष्प यानी फ्लोस्पर्स बूल कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ओके, जिंक ऑक्साइड को। लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगो से, तो ईओसीन से बनाई जाती है लाल स्याही, इस बात को फ्रेंड्स ध्यान रखिए। कार्बन नोनो ट्यूब्स किसने बनाई थी? तो आईजी मान ने, ये जापान के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बनाई थी। ओके, ध्यान रखिएगा। बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल क्या है? खास समेटन, यानी ऑप्शन थर्ड सही है इसका। खास समेटन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन, इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। ओके, अमोनिया क्लोराइड के रूप में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? वह तो आपको सूखी सेल की अगर कभी भी आपके सामने आता है प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना रासायनिक। ओके, सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक पाई जाती है फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक ये वीडियो लाइक शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर करिए इस वीडियो, कमेंट्स करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित ईडेफिक जो है मृदा से संबंधित, मृदा मतलब मिट्टी की बात कर रहे हैं। भारत में जल विलवणीकरण के जो संयंत्र स्थित है वो आपका कावरती लक्ष्य में है, लक्षद्वीप जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, वहाँ पर है ये स्थित, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो लाल रंग, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आता है ये। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। कोलेस्ट्रॉल है क्या? जंतु तथा वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, इज द राइट आंसर होगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है धमनियों का कठोर हो जाने से, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? तो आपको ध्यान रखना, सूरजमुखी का जो तेल है, ओके, जो सनफ्लावर है, वो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें फैट जो है कम होता है। ओके, उसमें फैट जो है कम होता है। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, लेमिनेरिया, और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ओके, कौन सा जैविक मूल है? तो जैविक मूल का है तो आपको ध्यान रखना मूंगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, गोबियलिस घड़ियाल बहुत यातायात में पाए जाते हैं गंगा में, ये ध्यान रखिएगा, गंगा में बहुत पाए जाते हैं घड़ियाल। ओके, नेक्स्ट, किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी का प्रयोग किया है? तो मस्तिष्क की बात ध्यान रखिए। ईईजी एक होता है, ईसीजी अलग है, ईईजी अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप के द्वारा। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई, ध्यान रखिएगा, सनई होता है प्राप्त।
नेक्स्ट, कौन सा जीव अपनी त्वचा में सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेंढक। तो राइट आंसर देखिए, ध्यान रखिए, मेंढक। ओके, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है बात, ही गलत है? सही बात है। कोल्ड ब्लड एनिमल ऐसे एनिमल जैसे सर्प हुआ, छिपकली हुई, गिरगिट हुआ, ओके, और ये सब क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लड एनिमल कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंढक के कायंत्रण में क्या होता है? तो कायंत्रण में इसकी जो आंत है वो छोटी हो जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ आगे पीछे हो जाती है क्योंकि मोबाइल से हम जो है वीडियो बनाते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं फ्रेंड्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पीडीएफ के, 50 प्रश्न हैं और रोज़ाना 50 प्रश्न आपको मिलते हैं, ओके, इस चैनल पर। तो हमारी कोशिश ये है कि हमसे जुड़ने वाले विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, उन्हें फ़ायदा होना चाहिए, ओके। चलिए, मेंढक में तो राइट आंसर आपका ये होगा, ओके, छोटी आंत हो जाती है, आंत छोटी हो जाती है, राइट आंसर आपका ये है, मेंढक के कायंत्रण में। नेक्स्ट, कौन सी गाय की उच्च दूध उत्पादन है? जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाली गाय है वो होलिस्टीन है, जो नीदरलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीदरलैंड। राइट आंसर होगा इसका बी, ओके, नीदरलैंड, ये ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड, होलिस्टीन। नेक्स्ट, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिए, ये सही है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन जो है आपको बकरे की प्रजाति से या सशक की प्रजाति से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर होगा थर्ड, 46 का। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है एड्स से, ये ध्यान रखिए। नेको का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1992 में हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं भाइयों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जुड़ जाइए चैनल से। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखता है वह होता है रीछ। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 49, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में? तो आपका हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए, पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न है 50, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन होता है? तो जेसी बोस ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये थे 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जुड़ जाइए इस चैनल से, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा जल्दी ही आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।